हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एग्री एग्जाम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के जो PYQ हैं उसके बारे में। ठीक है। कल के वीडियो में हमने 57 क्वेश्चन देख लिए थे। ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके उस वीडियो को देखें, उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। अंतः फसली खेत लाभदायक होती है यदि भूमि तुल्यांक अनुपात LER होता है। तो जो LER अनुपात होता है वो होना चाहिए 1 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। अरहर गेहूँ फसल चक्र के लिए अरहर की उपयुक्त प्रजाति। तो इसकी जो प्रजाति है उपयुक्त वो है UPAS 120। अरहर की अन्य किस्में हैं। ठीक है। अरहर की जो अन्य किस्में हैं उसमें आपका टाइप 7 है, शारदा है, मुक्ता है, लक्ष्मी है, बहार है, बसंत है, पूफा 2002, ICPH 2673। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। धान गन्ना पेड़ी मूंग फसल चक्र की गहनता क्या है। तो इसकी गहनता हो जाएगी 133.33, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका फसल चक्र गहनता का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। कौन सी सहफसली खेती में चने की उकटा बीमारी के प्रकोप को कम करती है। कौन सी सहफसली खेती। तो ये आपका हो जाएगा चना और अलसी। उकटा अवरोधी जो प्रजातियां हैं चने की उसमें है अवरोधी। ठीक है। ये आप वैरायटी का नाम है। ठीक है, अवरोधी। और GH 315, G 543, पूसा 202, ICCC 32, BG 244। ठीक है। ये चने की उकटा अवरोधी प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। 62 क्वेश्चन है हमारा स्थानांतरी खेती का पर्यायवाची। तो स्थानांतरी जो खेती है उससे कहते हैं झूमिंग खेती। ठीक है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। स्थानांतरी खेती यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या झूमिंग खेती। इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। यह मानव की आदम व्यवस्था की सूचक है। इसमें सबसे पहले वन के किसी खंड को साफ करके वृक्ष तथा झाड़ियों को जला दिया जाता है। उसके बाद कुछ वर्षों तक इस स्थान पर कृषि की जाती है। भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर उसे छोड़कर किसी दूसरी जगह यह क्रिया की जाती है, इसलिए इसे बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। और अन्य राज्यों में इसके अन्य अन्य नामों से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 63। निम्नलिखित में से किस सहफसली खेती का लाभदायक प्रभाव उन फसलों पर आपस में पड़ता है। तो ये आपका हो जाएगा शरतकालीन गन्ना प्लस आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा। सहसक्रियावादी फसलोत्पादन दो फसलों के साथ उगाने पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज की अपेक्षा अधिक प्राप्त होता है, जैसे शरतकालीन गन्ना प्लस आलू। ठीक है। सहयोगी फसलोत्पादन क्या है। इसमें एक फसल दूसरे को प्रभावित नहीं करती, जैसे गन्ने में गेहूँ या सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 64। रेले क्रॉपिंग के संस्थापक कौन हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर SS बैस। रिले क्रॉपिंग क्या है। एक वर्ष में एक फसल के कटने से पूर्व दूसरी फसल की तैयारी कर ली जाती है, यानी पहली फसल को काटने से पहले ही दूसरी फसल की बुआई कर दी जाती है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती हैं। इसे रिले क्रॉपिंग कहते हैं। रिले क्रॉपिंग के संस्थापक डॉक्टर SS बैस हैं, जबकि MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 65। विशिष्ट खेती एक उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेती के प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 66। अंतर फसली का तात्पर्य। इसका तात्पर्य है 2 या 2 से अधिक फसलों का एकांतर पंक्ति में बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 67। निम्न कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। तो आपकी जो खेती की प्रणाली नहीं है वो आपकी हो जाएगी शुष्क खेती। ठीक है। शुष्क खेती का वर्णन खेती के प्रकार के अंतर्गत किया जाता है, ना कि क्रॉप सिस्टम के। जो खेती की प्रणाली है वो आपकी राजकीय खेती है, सहकारी खेती है, सामूहिक खेती है। ये आपकी खेती की प्रणाली है, जबकि शुष्क खेती एक खेती का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 68। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। तो ये अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 69। मक्का आलू प्लस राई मूंग की फसल चक्र सघनता।
तो इसकी सघनता है 300 हो जाएगी आपकी 300%। आलू, मक्का, रई, मूंग की फसल चक्र सघनता 300% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। दो या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ ली जाए तो उसमें से मुख्य फसल निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो इस स्थिति को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अंतःसस्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 71। क्रॉप लॉगिंग एक तरीका है, तो ये तरीका है पादप विश्लेषण जिससे फसल की पोषक तत्वों की आवश्यकता ज्ञात हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72। कौन सी कृषि पद्धति किसी स्थान विशेष की पारिस्थितिकी के अनुरूप कृषि करने की सलाह दी जाती है, तो ये आपका हो जाएगा स्थायी कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। अंतरासस्यीय क्रियाओं का अर्थ डेफ डेफ डैश के लिए है, तो ये जो है खरपतवार नष्ट करना, इसके लिए है अंतरासस्यीय क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 74। अनुबंधित कृषि के बीच समझौता है, तो ये उत्पादक और प्रयोजक कंपनियों के बीच समझौता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। डैफ डैफ डैश मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक से बचाया जा सकता है, तो ये आपका टमाटर प्लस गेंदा मिश्रित फसल के द्वारा टमाटर को बेधक कीट के प्रकोप से बचाया जा सकता है। बेधक कीट से बचाव करने के लिए टमाटर के चारों तरफ पीले लंबे, ठीक है, गेंदे लगाए जाते हैं। बेधक कीट अपना अंडा गेंदा के फूलों पर देता है जिससे परजीवी के अंडे को नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। एलिसा किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एग्रो फार्मिंग। एलिसा लो एक्सटर्नल इनपुट सस्टेनेबल, ठीक है, एग्रीकल्चर। यह कृषि की एक ऐसी पद्धति है जिसमें कम से कम लागत द्वारा टिकाऊ खेती करना जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहे तथा उत्पादन ज़्यादा हो। इसे कृषि की विभिन्न क्षेत्र जैसे सस्य विज्ञान, उद्यान विज्ञान आदि में अपनाया जाता है जिसे सम्मिलित रूप से एग्रो फार्मिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 77। वर्तमान में भारत की सर्वाधिक यांत्रिकी खेती की फसल कौन सी है, तो ये आपकी हो जाएगी गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 78। सस्य वैज्ञानिक का कर्तव्य नहीं होता है, तो ये नहीं होता है विभिन्न वैज्ञानिकों के बीच समन्वय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। रिसेशन फार्मिंग क्या है? ऑप्शन ए है असामान्य परिस्थितियों में आंशिक उपज प्राप्त करना। ऑप्शन बी है बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। ऑप्शन सी है ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए शीघ्र बढ़ने वाले फसलों की खेती करना। ऑप्शन डी है कृषि फसलों के बाद 2 वर्ष चारागाह रखना। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, बाढ़ का पानी निकल जाने के बाद फसल पैदा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। बुंदेलखंड के लिए उत्तम त्रिवर्षीय फसल चक्र क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वार अरहर, ठीक है, और परती गेहूँ और तिल अलसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। कौन सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए है बीज की बुआई हेतु प्रयुक्त सामग्री का चुनाव। ऑप्शन बी है भूमि एवं जल प्रबंध करना। ऑप्शन सी है फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना। ये आपके नहीं है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना। ये कृषि सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, ठीक है। जबकि आपके जो बीज की बुआई एवं प्रयुक्त सामग्री का चुनाव करना, ठीक है, भूमि एवं जल का प्रबंधन, फसलों के लिए उचित अंतराकर्षण क्रियाओं का प्रबंधन करना, ये आपके मूलभूत सिद्धांत हैं। जबकि कृषि हेतु पशुओं का प्रबंधन करना ये आपका मूलभूत सस्य विज्ञान का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। निम्न में से कौन एक वर्षीय फसल चक्र नहीं है? तो सोयाबीन और जौ, ठीक, ये आपका एक वर्षीय नहीं है। आपका एक वर्षीय हो जाएगा धान गन्ना। सोयाबीन, जौ, मक्का, गेहूँ
और धान बरसीम, मक्का आलू मक्का, मूंग मक्का, लाही गेहूँ, आलू मक्का आलू, तंबाकू मक्का गेहूँ अथवा जौ। ठीक है, जबकि धान गन्ना 2 वर्षीय फसल चक्र है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, धान गन्ना। ये आपका 1 वर्षीय फसल चक्र नहीं है बल्कि ये 2 वर्षीय है। जबकि सरसों, आपका जो सोयाबीन जौ है और आपका मक्का गेहूँ है, धान बरसीम है, ये आपके 2 वर्षीय 1 वर्षीय फसल चक्र है। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। LIR की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा सस्यन प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 84। मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग फसल चक्र को कहते हैं, तो इसको कहते हैं रिले फसल पद्धति। मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग फसल चक्र रिले फसल, ठीक है, रिले फसल पद्धति या अभिराम खेती के अंतर्गत आता है। रिले फसल पद्धति बहुफसली यानी 1 वर्ष, ठीक है, या 2 वर्ष से अधिक फसल को और सघन बनाने का नया तरीका है। इस खेती में जल्दी क्रमवार एक फसल द्वारा दूसरी फसल को हस्तांतरित कर दिया जाता है। इस प्रकार एक वर्ष में 4 फसलें ली जा सकती हैं। जैसे आपका हो गया मक्का, तोरिया, गेहूँ, मूंग या लोबिया, और आपका मक्का है, आलू है, गेहूँ है, लोबिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। विभिन्न ऊंचाई के पौधों को एक ही खेत में एक साथ पैदा करने को कहते हैं, तो इसको कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी बहुस्तरीय फसलों उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित क्षेत्र निश्चित समय में विभिन्न ऊंचाई की फसलों को एक साथ बोना बहुस्तरीय या बहुमंजिली खेती कहते हैं। जैसे आपका यूकेलिप्टिस है, पपीता है, बरसियम है। ठीक है, गन्ना हो गया आपका, सरसों हो गया, आलू हो गया। गन्ना शरतकालीन, फिर आलू, प्याज। ठीक है, ये आपके बहुमंजिली खेती के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86। सिंजेरेटिक खेती का उदाहरण, तो इसका जो उदाहरण है वो आपका हो जाएगा गन्ना और आलू। सिनर्जेटिक खेती का एग्जाम्पल आपका है गन्ना और आलू। सिनर्जेटिक खेती, ठीक है, क्या है, 2 फसलों को साथ उगाने पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज, दोनों फसलों को अलग अलग शुद्ध फसल के रूप में उगाने की अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है। जैसे शरतकालीन गन्ना प्लस आलू। फसल चक्र सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87। फसल चक्र सहायक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उर्वरता बढ़ाने में, रोग नियंत्रण में, पैदावार बढ़ाने में, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88। हार्वेस्ट इंडेक्स अनुपात होता है, तो यहाँ आपका हो जाएगा इकोनॉमिक उपज और बायोमास का। इसका जो फार्मूला है वो आपका हो जाएगा हार्वेस्ट इंडेक्स बराबर आर्थिक उत्पादन बटे जैविक उत्पादन, ठीक है, बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 89। चरी, बरसीम, धान, मटर फसल चक्र चलाने के लिए कितने खेतों की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। सस्यक्रम योजना यानी क्रॉपिंग स्कीम में सम्मिलित प्रत्येक फसल चक्र के लिए उतने ही खेत सुरक्षित होने चाहिए जितने वर्ष का फसल चक्र हो। प्रत्येक वर्ष उगाई जाने वाली फसलों का क्षेत्रफल समान होना चाहिए। चरी, बरसीम, धान, मटर, ठीक है, 2 वर्षीय फसल चक्र है, अर्थात इसके लिए 2 समान क्षेत्रफल वाले खेतों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 90। अरहर, मूंग एक उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा अंतः फसली खेती का। अंतः फसली या अंतरा सस्यन यानी इंटर क्रॉपिंग ऐसी फसलें जिसमें पंक्ति से पंक्ति का फासला अधिक होता है। पंक्तियों के बीच में कम अवधि की फसलें, अन्य फसलें जो है उगाना अंतरा सस्यन या इंटर क्रॉपिंग या आपका मध्यवर्ती फसली फसल कहलाती है। जैसे आपका हो गया गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच बसंत में मूंग या लोबिया का बोना, या आपके गन्ने की शरद ऋतु में बुआई
बोई गई फसल में गेहूँ अथवा आलू का उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। फसल चक्र की सलाह दी जाती है। फसल चक्र की सलाह दी जाती है मृदा जनित रोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। स्थानांतरी खेती का पर्यायवाची, तो इसका राइट हो जाएगा झूमिंग, ठीक है, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इसको झूमिंग कृषि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्न में से कौन सी खेती का प्रकार नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी खेती। खेती के प्रकार की बात करें तो इसमें विशिष्ट खेती है, बहुप्रकारीय खेती है, मिश्रित खेती है, शुष्क खेती है, रैंचिक खेती है, ठीक है, इत्यादि खेती आती हैं। जबकि खेत पद्धति की बात करें यानी फार्मिंग सिस्टम ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इसमें आपकी कोऑपरेटिव खेती है, सहकारी खेती है, व्यक्तिगत या कृषक खेती है, सामूहिक खेती है। ये आपकी खेती की पद्धतियाँ हैं। जबकि खेती के प्रकार में विशिष्ट खेती, बहुप्रकारीय खेती, मिश्रित खेती, शुष्क खेती, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। आलू की फसल के खेत में मेड़ चढ़ाते समय कद्दू वर्गीय फसलों का बोना कहलाता है, तो आपका कहलाता है रिले फसल, ठीक है। एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल बोना रिले क्रॉपिंग कहलाती है। एक ही ऋतु में एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों का उगाना मिश्रित खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। धान की परिपक्व होती हुई खड़ी फसल में बरसीम के बीज को छिटक कर बोना उदाहरण है, ये आपका हो जाएगा रिले फसल का। बिहार और बंगाल में प्रचलित पैरा क्रॉपिंग तथा मध्य प्रदेश में प्रचलित उटेरा क्रॉपिंग को भी रिले क्रॉपिंग में रखा जाता है। पैरा या उटेरा क्रॉपिंग में मसूर यानी ज़्यादातर तिलहनी फसलों को लो लैंड राइस के कटने से पहले बुआई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। मक्का आलू गेहूँ की फसल पद्धति की फसल गहनता क्या होगी, तो ये की होती है 300%। इसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है फसल चक्र में फसलों की संख्या, ठीक है, बटे फसल चक्र का वर्ष, ठीक, गुणे 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 97। कुल फसल क्षेत्र एवं शुद्ध फसल क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फसल गहनता। क्रॉपिंग इंटेंसिटी बराबर ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बटे नेट क्रॉप्ड एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 98। अंतर्वर्ती खेती में उपज लाभ मापने का सर्वोत्तम तरीका, तो इसका सर्वोत्तम तरीका है भूमि समतुल्य अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। एक 15 वर्ष के आम के बाग में अंतरा सस्यन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उपयुक्त होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100। दो या अधिक असमान फसलों की खेती यदि एक ही खेत में साथ साथ की जाए तो उनमें से जो मुख्य फसल है में निश्चित पंक्तियों में बोई गई हो तो इस स्थिति को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतरा सस्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। अंतः सस्यन से प्राप्त कुल उपज के बराबर मुख्य फसल की उपज प्राप्त करने के लिए आवश्यक भूमि क्षेत्र को कहते हैं, तो इसको कहते हैं क्षेत्र तुल्यांक अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में कौन सी खेती की पद्धति नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क खेती खेती की पद्धति नहीं है, शुष्क खेती खेती का प्रकार है, ठीक है। खेती की पद्धति की बात करें तो उसमें आपकी राजकीय खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, व्यक्तिगत खेती या कृषक खेती, ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं, ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे खेती के पद्धति के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। मृदा क्षरण रोकने वाला सबसे अच्छी फसल चक्र, तो इसका हो जाएगा आपका मूंगफली प्लस गेहूँ, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। मूंगफली गेहूँ की जड़ें मृदा को जकड़े रहती हैं जिसके कारण मृदा क्षरण नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104।
विभिन्न फसलों के अंतर्गत एक समय पर कृषि क्षेत्र का अनुपात दर्शाता है। इसका हो जाएगा शस्य स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, समांतर फसलोत्पादन का उदाहरण। तो इसका हो जाएगा गन्ना, आलू। असमान वृद्धि वाली एक आपस में शून्य प्रतियोगिता रखने वाली फसल को अंतरा सस्यन के रूप में उगाने की कला को समांतर सस्यन यानी पैरेलल क्रॉपिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए चना, मक्का, गेहूँ, गन्ना और आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 106, रिले क्रॉपिंग से क्या तात्पर्य। तो इसका जो तात्पर्य है रिले क्रॉपिंग का, एक भूमि पर एक वर्ष में 4 फसलें उगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई। तो मक्के की खड़ी फसल में तोरिया की बुआई कहलाती है आपका रिले सस्यन, यानी एक फसल की कटाई से पूर्व दूसरी फसल को बोना रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग फसल चक्र एक उदाहरण है। तो मक्का है, आलू है, गेहूँ है, मूंग, ये आपका हो जाएगा समांतर फसली का, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी। सॉरी, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रिले फसली का। मक्का, आलू, गेहूँ, मूंग एक फसल चक्र एक उदाहरण है, ये आपका रिले फसली का हो जाएगा। अनुपद फसलन यानी रिले क्रॉपिंग में पूर्ववर्ती फसल के काटने से पहले आगामी फसल का लगा दिया जाता है, ठीक है। जैसे धान की कटाई के पूर्व बरसीम की बुआई करना। उदाहरण के लिए है आपका मक्का, आलू, गेहूँ, ठीक है। मूंग फसल चक्र संग्रहता इसकी 400% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, लीसा संबंधित है। तो ये संबंधित है आपका अकार्बनिक खेती से। उपरोक्त में से दोनों यानी कार्बनिक खेती, यानी राइट आंसर उपरोक्त में से किसी से नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, शुष्क खेती है तो फसलों एवं प्रजातियों में गुण होना चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए आपका कम अवधि एवं शीघ्र वृद्धि, गहरी एवं विभाजित जड़ें, सी है आपका शीघ्र पकने वाली। तो यानी राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, शुष्क यानी एरिड और अर्ध शुष्क सेमी एरिड क्षेत्र अधिक उपयुक्त होते हैं। तो ये होते हैं आपके हैं वायु प्रदन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो इसको जाना जाता है शुष्क खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन 113, शुष्क भूमि में कृषि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। तो जो शुष्क भूमि है उसके लिए सबसे उपयुक्त है आपका उड़द है। ये आपके 113 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इससे पहले जो क्वेश्चन कराए जा चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप उन्हें अवश्य देखें, जो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और ये जो प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रही है ये ऐसे ही चलती रहेगी। इसमें 1428 जो क्वेश्चन हैं PYQ यानी विगत वर्षों में जो पूछे जा चुके हैं वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ठीक है, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।